नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह और रुक करेंगे न्यूज़ बुलेटिन का। न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी इटावा की, जहां 2 वर्षों से जल भराव से ग्रामीण जूझ रहे हैं। आगे बात करेंगे जौनपुर की, जहां प्रेमी से शादी की जिद में युवती का 3 घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से चर्चा। कस्बा भुसावर के आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव एवं महामस्तक अभिषेक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुनि श्री 108 युधिष्ठिर सागर जी महाराज के सानिध्य में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ नगर भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दूर दराज के क्षेत्रों से आए जैन श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान आदिनाथ के समक्ष हाजिरी लगाई। रथ यात्रा मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर कस्बे के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः मंदिर पहुंची, जहां जगह जगह भक्तों ने भगवान आदिनाथ की आरती उतारकर पुष्प वर्षा करते हुए जलपान के साथ स्वागत किया। दिन भर चले धार्मिक अनुष्ठानों और भगवान आदिनाथ के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय और गूंजमान रहा। कार्यक्रम का समापन प्रसादी वितरण के साथ किया गया। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। कस्बा भुसावर की विद्यापीठ कॉलोनी लवानिया फार्म हाउस पर आयोजित संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन हवन यज्ञ एवं प्रसादी वितरण के साथ किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने पहुंचकर प्रसादी का आनंद लिया। आयोजन कमेटी सदस्यों ने बताया कि कॉलोनी में पिछले 7 दिनों से जन सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसका समापन हवन यज्ञ के साथ हुआ। इस दौरान कथावाचक आचार्य पंडित संजय कृष्ण शास्त्री महाराज ने उपस्थित भक्तों को प्रवचन देते हुए जीवन में हवन यज्ञ का महत्व समझाया। कार्यक्रम के अंत में कथा आचार्य का सम्मान कर उनका आशीर्वाद लिया गया। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। जनपद इटावा के विकासखंड सैफई की ग्राम पंचायत चकुपुर में पिछले लगभग 2 वर्षों से जलभराव की गंभीर समस्या बनी हुई है। संतोष वाल्मीकि के घर से लेकर महाराज सिंह उर्फ बंटू कठेरिया के घर तक रास्ते में लगातार पानी भरा रहने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आशीष कटेरिया, जिला अध्यक्ष धनुषवंशी धानुक एकता मंच ने बताया कि लंबे समय से जलभराव के कारण रास्ते का खड़ंजा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है और गाँव के उत्तर दिशा में स्थित इस रास्ते पर कीचड़ व गंदा पानी भरा रहने से लोगों का निकलना बेहद मुश्किल हो गया है, जिससे बुजुर्गों, महिलाओं और स्कूल जाने वाले बच्चों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। शशि सरदार ने कहा कि बरसात खत्म होने के बाद भी रास्ते में पानी भरा रहता है, जिससे ग्रामीणों का आना जाना बाधित है और कई लोग फिसल कर चोटिल भी हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार ग्राम प्रधान को अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। मौके पर राम नरेश वाल्मीकि, जीतू सरदार, नीरज कुमार, सोहन सिंह, दीपक भोलू, रवि प्रताप, सीमा कठेरिया सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द जल निकासी की व्यवस्था कराने और क्षतिग्रस्त खड़ंजे की मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि लोगों को इस गंभीर समस्या से राहत मिल सके। इटावा से सीनियर संवाददाता ओमकार कठेरिया की रिपोर्ट। झारखंड छात्र मोर्चा झामुमो छात्र संगठन ने 3 वर्षों से लंबित ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति की मांग को लेकर झंडा मैदान से टॉवर चौक तक मार्च निकालते हुए टॉवर चौक पर नारेबाजी कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और छात्रवृत्ति जल्द जारी करने की मांग की। झारखंड छात्र मोर्चा ने हेमंत सोरेन का आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अपनी ओर से छात्रवृत्ति राशि जारी करने का निर्देश दे दिया है, जबकि ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति पिछले 3 वर्षों से लंबित है। आंदोलन के दौरान जेसीएम संगठन से जुड़े विद्यार्थियों ने केंद्र सरकार होश में आओ, अविलंब ओबीसी का छात्रवृत्ति भुगतान करो और मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। छात्र नेता अभय कुमार ने मीडिया को बताया कि आर्थिक कमी के कारण कई छात्र अपनी पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ हो गए हैं, इसीलिए संगठन ने आंदोलन कर सरकार को जगाने का निर्णय लिया है। इस मौके पर संगठन के जिला अध्यक्ष अभय कुमार के साथ विशाल झा, रौनक मिश्रा, रविंद्र कुमार, राज पांडे, अंकित, पंकज, अनिशा हेम्ब्रम, मनीषा कुमारी, प्रतिमा कुमारी, ज्योतोनी कुमारी, सविता कुमारी, प्रेमलता मरांडी, बबली मरांडी, प्रियांशु टुडू, प्रिया टुडू सहित दर्जनों छात्र नेता और विद्यार्थी मौजूद रहे। अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी स्कॉलरशिप को लेके कोई भी बयान नहीं आया है और ना ही अभी तक फंड को रिलीज किया गया है। पिछले 3 वर्षों से जो हमारे झारखंड सरकार का डिमांड होता था, वो डिमांड के आधार पे भी 3 साल से अपना छात्रवृत्ति का पैसा केंद्र सरकार लागू नहीं कर रहा है और इस बार 1 रुपया भी लागू नहीं किया। अभी 4 दिन पहले ही हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य की जो हिस्सा होता है उसे 400 करोड़ आवंटित करने का आदेश दे चुका है, लेकिन केंद्र सरकार ने इतनी भी शर्म नहीं है कि ओबीसी छात्रवृत्ति लागू किया जाए।
ओबीसी का दुश्मन माना जाता है। अब साफ तौर पे इतिहास में लिखा जाएगा तो ओबीसी छात्र रहेगा एक ही दुश्मन था। और केंद्र सरकार अरे मोदी सरकार था जिस तरह से अभी छात्र छात्रा को पढ़ने लिखने में दिक्कत हो रही है, अपना स्कॉलरशिप भर नहीं पा रही है, जिस कारण से पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। और मोदी सरकार अपना एक मुल्क में व्यस्त है, ना कि एक जैसा देखने में काम कर रही है कि किस तरह से हमारे झारखंड राज्य के स्टूडेंट लोग पढ़ेंगे, किस तरह से फीस जमा करेंगे। और ओबीसी के छात्र छात्रा के साथ मोदी सरकार व्यवहार करना बंद करो। धन्यवाद। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। बरही थाना क्षेत्र स्थित जवाहर घाट पुल एक बार फिर भीषण सड़क दुर्घटना का गवाह बना, जहां NHAI की कथित लापरवाही और जर्जर सुरक्षा व्यवस्था के कारण बुधवार रात करीब 10:30 बजे आंध्र प्रदेश से मछली लादकर बिहार के मुजफ्फरपुर जा रहे ट्रक अनियंत्रित होकर पुल की कमजोर रेलिंग तोड़ते हुए सीधे नदी में गिर गया। इस हादसे में आंध्र प्रदेश निवासी ट्रक चालक सूर्या बाबू की पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उपचालक राजू को किसी तरह बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही बरही पुलिस ने रात में ही राहत कार्य शुरू कर दिया और गुरुवार सुबह पुलिस, स्थानीय मोहल्लों और रेस्क्यू टीम ने भारी क्रेन की मदद से ट्रक को पानी से निकालने का अभियान चलाया। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी जोहन टुडू, SDPO अजित कुमार बेबल, विधायक प्रतिनिधि रमेश ठाकुर और थाना प्रभारी विनोद कुमार सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जवाहर घाट पुल लगातार हादसों का हॉटस्पॉट बन चुका है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI द्वारा मजबूत रेलिंग, चेतावनी संकेतक और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी की जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन और NHAI की से मांग की कि पुल पर जल्द मजबूत रेलिंग, स्पष्ट चेतावनी संकेतक और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाओं को रोका जा सके। बरही हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता राहुल राणा की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र में उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब प्रेमी से शादी की जिद में एक युवती हाई टेंशन पोल पर चढ़ गई और करीब 3 घंटे तक नीचे उतरने से इनकार करती रही। बताया जा रहा है कि शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के नटौली गांव निवासी युवती का आजमगढ़ निवासी युवक से लंबे समय से प्रेम संबंध था, लेकिन युवक के अलग समुदाय का होने के कारण परिवार वालों ने इस रिश्ते का विरोध किया। करीब 3 महीने पहले युवती प्रेमी के संग घर चली गई थी, जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था। हाल ही में युवक के जमानत पर छूटने की खबर मिलते ही युवती फिर शादी की जिद पर अड़ गई और 2 दिन पहले भी हाई टेंशन पोल पर चढ़कर हंगामा किया था। बुधवार को एक बार फिर युवती पोल पर चढ़ गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस बल और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ मिलकर युवती को समझाने का प्रयास करती रही। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतारा गया, जिसके बाद शाहगंज कोतवाली पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र यादव भी मौके पर मौजूद रहे और घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या मामला था प्रधान जी आज? एक अंजलि नाम की लड़की थी, अय्यापुर नंबर 2। अभी पिछले 2-3 दिन पहले भी वो खंबे पे चढ़ गई थी बिजली के पोल पे, आज दोबारा फिर चढ़ गई है। लगभग कितने घंटे ड्रामा रहा उसका, कैसे मानी? लगभग 2.5-3 घंटे ड्रामा रहा, जिसमें से थाना अध्यक्ष महोदय। क्या मांग थी आखिर ये दोबारा चढ़ने का, उसका कारण क्या था? वही अफेयर का चक्कर है, वो कोई सरामीर का लड़का है जिसको शादी करने की जिद पैड़ी हुई है, उसी चक्कर पे दोबारा उसने टावर पे चढ़ गई, बिजली खंबे पे। अच्छा, पहले दिन जब वो चढ़ी थी आज से 2 दिन पहले, तो फिर किस तरीके से वो उतरी थी? क्या शर्तें उसके सामने रखे गए तो फिर वो नीचे उतर कर आई? उसको तो पुलिस प्रशासन हम लोग सारे लोग समझाए कि आप आओ, उससे बात किया जाता है, उसको घर वालों बुलाया जाता है, इसी को लेकर उसको समझा बुझा के उतारा गया था। तो आज कौन कौन अधिकारी मौके पे थे? आज सीओ सिटी से सीओ साहब थे, शाहगंज कोतवाल साहब थे, बाकी एसआई साहब थे, पुलिस प्रशासन थे, फायर ब्रिगेड आई थी। अब लड़की कहाँ है? इसमें उसको उतार के बड़ा समझाने बुझाने के बाद हमने भी बहुत समझाया, उसको उतार के पुलिस को दे दिया गया, थाने गई है। लड़की क्या कह रही है? उसका क्या पूछ रहे हैं? लड़की की क्या मांग है, वो चाह क्या रही है? अब वो क्या कहा जाए, वो बार बार वही से शादी की जिद पे अड़ी हुई है कि हम शादी करेंगे शादी करेंगे। अच्छा, ये जिससे शादी की बात कर रही है वो शायद जेल में जा चुका है? हाँ, एक बार वो हाँ SC/ST 376 में जेल जा चुका है। और उसके बाद उसका कहना था कि हमने ही इसको कोर्ट में जाकर छुड़वाया है। वो उसके घर वाले कहे थे कि आप छुड़वाओ,
तो हम शादी कर देंगे। अच्छा, इसके विषय में आपको जानकारी है कि इस शर्त पर लड़का छूटा था कि अब वो शादी- बोल रही थी, मुझे नहीं जानकारी है। अब जो लड़की बोल रही थी मैं बता रहा हूँ कि उस टावर से वो ऊपर चढ़ के ऐसे ऐसे बोल रही थी कि हमने छुड़ाया और शादी के निकाल कर रहा है। परिवार वाले क्या बता रहे हैं लड़की के? परिवार वाले, माँ उसकी आई थी, पिता तो थे नहीं। माँ भी बहुत दुखी है, बार बार वो भी समझा रही है, मगर अब वो अपने जिद के आगे किसी बात नहीं मान रही है। सर क्या नाम है आपका गाँव का? ग्राम अरियापुर नंबर 2 नटोली गांव है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। कन्नौज में रमजान के पवित्र महीने के दौरान गुरुवार को हाजीगंज मोहल्ले में शहर के इत्र व्यवसायी और समाज सेवी सैयद रईस अली व सैयद अतीक अली द्वारा उनके फार्म हाउस पर भव्य रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई गणमान्य लोग, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। रोजा इफ्तार के समय सभी रोजेदारों ने एक साथ दुआ करते हुए देश में अमन, चैन, भाईचारा और खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम का माहौल आपसी प्रेम और सौहार्द का संदेश देता नजर आया, जहां लोगों ने एक दूसरे को रमजान की मुबारकबाद देते हुए समाज में भाईचारे को मजबूत करने की बात कही। आयोजनकर्ता सैयद रईस अली ने कहा कि रमजान का महीना इंसानियत, भाईचारे और त्याग का प्रतीक है और ऐसे आयोजन समाज में आपसी मेल जोल व सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। रोजा इफ्तार के बाद सभी मेहमानों ने एक साथ बैठकर भोजन किया और एक दूसरे को रमजान की बधाई दी। हाजीगंज में आयोजित ये कार्यक्रम शहर में चर्चा का विषय बना रहा और सामाजिक एकता की मिसाल बनकर सामने आया। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। तुरकोलिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बाइक चोरी कर उनकी खरीद बिक्री करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की 4 बाइक बरामद की है। थाना अध्यक्ष उमाशंकर मांझी ने बताया कि रात्रि गश्ती के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक बाइक चोरी कर नंबर प्लेट बदलकर और कागजात में हेरफेर कर उन्हें बेचते हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने भेला छपरा गांव में छापेमारी की, जहां पुलिस को देखकर एक युवक भागने लगा, जिसे खदेड़ कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम रतन कुमार बताया और उसके घर की तलाशी लेने पर एक चोरी की बाइक बरामद हुई। रतन कुमार की निशानदेही पर बंजरिया थाना क्षेत्र के झकिया गांव में बली कुमार और पवन कुमार के घर पर छापेमारी कर चोरी की 3 और बाइक बरामद की गई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार सभी आरोपी बाइक चोरी कर नंबर प्लेट में हेरफेर कर बेचते थे। थाना अध्यक्ष उमाशंकर मांझी ने बताया कि बाइक चोर गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार गुप्त अभियान चला रही थी और क्षेत्र में वाहन चेकिंग भी की जा रही थी, जिसके बाद सभी आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस का मानना है कि इस कार्रवाई से इलाके में बाइक चोरी की घटनाओं पर लगाम लगेगी। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता मंसूर की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।